रूल्स है तो आपको पहले बताना चाहिए था कि हम उन बच्चों को एंट्री में नहीं लेंगे जो हिजाब में होंगे। कुछ लड़कियां हिजाब में थी, उनको कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। फिर भी हमने लास्ट कह दिया था कि हमको हिजाब नहीं उतारना है, अगर आपको पेपर दिलवाना है तो ठीक है, वरना हम अपने घर जाते हैं। काफी देर खड़े रहे बच्चे, हम देखते रहे, चलो कोई नहीं, बच्चे अभी सॉल्व करें अपने आप, तभी अच्छा है कि हम अपना पेपर छोड़ देंगे, अपना साल भी बर्बाद कर देंगे, मगर हम अपना हिजाब नहीं उतार सकते। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एंट्री दी, तो आधा घंटा उनका बेकार कर दिया बच्चों का। बैच वगैरह आएगा तो उतारना, पर फिर भी हम नहीं उतारेंगे। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि प्रशासन ने कोई ऐसा नोटिस दिया होगा इन लोगों को। हिजाब नहीं उतारेंगे तो नहीं उतारेंगे। गलत है ना, कोई भी धर्म या मजहब ये नहीं कहता है कि आप अपने धर्म का या मजहब का पालन ना करो, सबका धर्म बहुत ही अच्छे माहौल में परीक्षा देने दिया जाए। किसी का कोई बुर्का में भी परीक्षा देने आता है तो उसको रोका न जाए, उसकी विधिवत तलाशी लेते हुए परीक्षा के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा कराया जाए। उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी से शुरू हुई यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई ड्रेस कोड की अनिवार्यता नहीं थी, फिर भी मुरादाबाद के YPN इंटर कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को परीक्षा देने से रोक दिया गया। इस पर स्कूल गेट पर विवाद हुआ और परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद तक हंगामे की स्थिति बनी रही। हमारा पेपर YPC इंटर कॉलेज में था और हम पेपर देने के लिए आए थे, तो हमसे मतलब सब सरों ने ये बोला था कि आप हिजाब के साथ अंदर नहीं जा सकती, बल्कि हिजाब उतार कर ही अंदर जाएंगी। तो हमने उनसे बोल दिया था कि हमको हिजाब ही में पेपर देना है, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, वरना हम पेपर नहीं देंगे। हम अपना पेपर छोड़ने के लिए तैयार थे, पर अपना हिजाब उतारने के लिए जाना है। फिर भी हमने लास्ट कह दिया था कि हमको हिजाब नहीं उतारना है, अगर आपको पेपर दिलवाना है तो ठीक है, वरना हम अपने घर जाते हैं। परिजनों का हस्तक्षेप के बाद छात्राओं को परीक्षा देने की अनुमति दी गई। इसी तरह जौनपुर में भी हिजाब पहनकर परीक्षा देने आई कुछ छात्राओं को रोका गया, जिसके चलते कुछ छात्राओं ने हिजाब न उतारने का निर्णय लेते हुए परीक्षा छोड़ दी। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, मैं ग्राम काकरखेड़े का रहने वाला हूँ। समस्या ये आई सर, जो प्रबंधक सर हैं हमारे, बच्चे वहाँ पहुँचे, बोले हम आपको हिजाब में अंदर नहीं जाने देंगे। तो अब काफ़ी देर बच्चे खड़े रहे, उन्होंने विचार गहमस किया, अब बच्चे बोले हम जा सकते हैं लेकिन पेपर नहीं दे सकते अगर हमें हिजाब से हटाया जाएगा। तो काफ़ी देर खड़े रहे बच्चे, हम देखते रहे, चलो कोई नहीं, बच्चे अभी सॉल्व करें अपने आप, तभी अच्छा है, क्योंकि गार्जियंस को बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि देखो रेस्पेक्ट तो रेस्पेक्ट होती है ना। तो कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत देर लो, आधा घंटा उनका बेकार कर दिया बच्चों का। कुछ हमारे स्टाफ पुलिस से थी, यहाँ से वो आए थे, लेडीज़ तो नहीं है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है उसका। तो उन्होंने कहा कि वो बोले जब ये इनका रूल्स रेगुलेशन है, बोला सर रूल्स दिखा सकते हैं आप, अगर रूल्स है तो आपको पहले बताना चाहिए था कि हम उन बच्चों को एंट्री में नहीं लेंगे जो हिजाब में होंगे, तो फिर हम उनको क्यों एडमिशन कराते। जब बच्चा पढ़ना चाह रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप क्यों उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उसको क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, दिक्कत क्या है। या तो नोटिस होना चाहिए उसके खिलाफ कि भाई आप बुरके में आएंगे तो हम आपको एग्ज़ाम में नहीं बिठाएंगे, इस तरह से। ऐसे आपने आधा घंटा बच्चे का व्यर्थ किया, तो उसके लिए तो जवाबदेह होना चाहिए प्रबंधक। नहीं, सेंटर आया सर। कहाँ से सेंटर आया? सेंटर आया मनुके से सर। देखा यहाँ पे कि कुछ लड़कियां हिजाब में थी, उनको कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। काफ़ी मुशक्क़त के बाद हम लोगों ने प्रयास किया, तो लगभग समथिंग 15 मिनट बच्चों के ख़त्म हो चुके थे, तब जाके उन्हें एंट्री दी। हमने बोला कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसके ज़िम्मेदार होंगे, आप एंट्री दीजिए। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एंट्री दी। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब डर्टी फील कर रहे थे अपने आप को, लेकिन काफ़ी दिक्कत के बाद उन्हें अंदर लिया गया। और ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन ये नहीं कहता है कि तुम किसी हिसाब में हो तो मतलब एग्ज़ाम नहीं दो। यहाँ तक की उम्मीद ये है कि कहीं नहीं होता है, यहाँ ही हो रहा है बस, बाकी हर जगह एंट्री हो जाती है। बात ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासन ये बोल रहे थे कि भाई हमें प्रशासन की तरफ से कुछ नोटिस दिया गया है, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है कि प्रशासन ने कोई ऐसा नोटिस दिया होगा इन लोगों को। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर नोटिस होता तो बोलते, हम बोलते। हमने पूछा कि भाई नोटिस दिखाइए हमें, तो नोटिस नहीं दिखाया गया। बड़ी मुश्किल के बाद बच्चों को अंदर लिया गया है और एग्ज़ाम में बैठे हैं, और उन्होंने बोला कि भाई कल से हिजाब पहन के आओगे तो एग्ज़ाम नहीं होगा। इस मामले में मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे और छात्राओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम बिल्कुल तैयार थे कि हम अपना पेपर छोड़ देंगे, अपना साल भी बर्बाद कर देंगे, मगर हम अपना हिजाब नहीं उतार सकते। अगले पेपर के लिए बोला गया था कि अगर कोई बैच वगैरह आएगा तो उतारना, पर फिर भी हम नहीं उतारेंगे।
जब हमने पहली बार ही बोल दिया उनसे कि हम पर नहीं उतार वो हिजाब नहीं उतारेंगे तो नहीं उतारेंगे। वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और उन लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन किया था जो बुरके में कुछ बच्चियाँ आई थी एग्जाम देने, तो उस संबंध में मैंने तत्काल उनसे बात किया और मैंने निर्देश दिया कि तत्काल आप महिला शिक्षिकाओं से उनकी तलाशी विधिवत लेते हुए उनको प्रवेश कराइए और एग्जाम देने दीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसी संबंध में आज हमने एक गूगल मीट किया है और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, वार्ड केंद्र व्यवस्थापक, नोडल शिक्षक, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, सबको स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि बच्चों को बहुत ही अच्छे माहौल में परीक्षा देने दिया जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बुर्का में भी परीक्षा देने आता है तो उसको रोका न जाए, उसकी विधिवत तलाशी लेते हुए परीक्षा के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा कराया जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।